आजकल के व्लॉग्स दरअसल रोज़मर्रा की बातें नहीं होती बल्कि ये सोची समझी स्क्रिप्टेड गुफ्तगू होती है जो कि ऑडियंस के जज्बात के साथ खेली जाती है। और ये व्लॉग्स जिस कैटेगरी में आते हैं ये माइक्रो ड्रामा व्लॉग्स, छोटी छोटी बातों को ऐसे पेश करना जैसे कि कोई बहुत बड़ा मसला हो। पहले जी ऑडियंस को चौंका देने वाली लाइन बोली जाती है, जी बिलाल मुझे अकेले जाने नहीं देते, और फिर जी बाद में वजाख्तें शुरू हो जाती हैं। ये जी एक्चुअली व्लॉग्स नहीं, कंट्रोल बमुकाबला आज़ादी वाला बयानिया बेच रहे हैं। ये व्लॉग्स ना तो इंफॉर्मेटिव हैं ना ही इंस्पायरिंग हैं, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्लस क्लियरेंस प्लस क्लिक्स का खेल है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। तो पहले जो मैंने दावत की थी तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आज सबसे पहले इस क्लिप को देखें और फिर बात करते हैं जी इस क्लिप के बारे में, इसकी हकीकत की। आज बिलाल क्या करना है, कोशिश करेंगे कि हम इसको चेंज करने के लिए ज़रा देख सकें। तो बिलाल आपको दिखाते हैं, तो चलें जी बिलाल आपको दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ है। ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल जी तो नॉर्मल चीज़ों को इवेंट बना देना, इन यूट्यूबर्स से कोई सीखे। शीशा देखने गए, अलमारे दिखने गए, जी ये सब फिलर कंटेंट है, मतलब वीडियो पूरी करने के लिए कोई कंटेंट तो बचा नहीं, क्योंकि दिखाने को असल में इनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातें। नॉर्मली और जनरली अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो तो हम लोग आम तौर पर इसे चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये लोग इसे व्लॉग्स का कंटेंट बना देते हैं और फिर इससे सीरीज़ बना देते हैं। जी शीशा खराब, ड्रेसिंग का दर्द, ट्यूबर्स की ड्रामेबाजी। जी पहले शीशा दिखाया जाता है, फिर कैमरा घुमाया जाता है, फिर इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है जैसे जी कोई बहुत बड़ा कौमी मसला हो। ये सब दिखाकर जी ऑडियंस को ये समझा रहे हैं अपनी इन बातों से, क्योंकि इनके व्लॉग्स ना तो इंस्पायरिंग है ना ही इंटरेस्टिंग है, ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि जी की रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होनी चाहिए, बस शर्त ये है कि कैमरा ऑन हो। ये है वो चीज, ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल जो आपके बेडरूम की जान होती है। आप तैयार होते हैं, कंघी करते हैं, प्यारे प्यारे कपड़े पहन के अपने आप को देखते हैं, अपनी लुक देखते हैं। एक्चुअली ये ड्रेसिंग टेबल का शीशा ही नहीं बल्कि व्लॉग की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ऑडियंस के मफाद के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं, ये सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए फेक एंगेजमेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। जी शीशा दिखाया जा रहा है ताकि शीशा दिखाया जा रहा है ताकि ऑडियंस पूछे कि ये क्या सब कैसे हुआ, आपने क्यों नहीं बदला, आप कहाँ लेने गए। ये सब कुछ करके सिर्फ इंगेजमेंट बढ़ाई जा रही है। मिरर रखे लंबा वाला, लेकिन देख एक मिरर होना चाहिए। और साथ में छोटा सा ना फिर ऐसा हो जाए। ऐसे। आज के यूट्यूबर्स अपने व्लॉग्स में हमें ये नहीं दिखाते कि घर में क्या नया लिया है, बल्कि ये देखते हैं कि दिखाने को बचा क्या है। ड्रेसिंग दिखाई जाती है जिस पर इतनी बात की जाती है जितनी शायद कभी अपनी अदात पर भी ना की गई हो। और जी इस पर तफसील इस तरह दी जाती है जैसे ये ड्रेसिंग ना हो गई भाई पीएचडी का थीसिस हो गया। अंदर क्या क्या चीज़ है? हाँ, यहाँ पे सारी चीजें ऐसे ही है। चेने, चूने, हाँ। चूड़ियाँ, कड़े। बिलाल ये देखिए, ये वाला चेक कर। अगर ओवर और इन व्लॉगर्स के मुताबिक ये गलत चीज़ें नहीं है, तब कंटेंट खत्म हो जाते हैं तो शीशा, ड्रेसिंग और गैर ज़रूरी गुफ्तगू सब काम आ जाती है। एक्चुअली ये व्लॉग नहीं, वक्त का ज़िया है, वो भी खूबसूरत पैकिंग में। अगर ये शीशा दिखाने के बजाय अपने मन के शीशे को साफ करें और देखें कि हम क्या दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा, हम इतने सालों के लिए थोड़ा रहने आए हैं। ऐसे ही है तो बस। बेचारे बिलाल भाई जो कि बिगी बिल्ली बने हुए हैं और डायरेक्टली अपनी बात समीना के आगे नहीं रख सकते, इनडायरेक्ट ये जुमले बोले जाते हैं। असल बात यह है कि ये जर्मनी बा मुकाबला पाकिस्तान नहीं, ये सुकून बा मुकाबला ससुराल है। बिलाल भाई बेचारे समीना को खुश करने के चक्कर में खुद कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए देखते हैं अब कब तक ये बर्दाश्त करते हैं। बिलाल भाई बेचारे जिनका जिस्म जर्मनी में होता है और दिल पाकिस्तान में। बात हमने करनी है, वो कौन सी बात है आप आगे जाके देखिएगा वीडियो में। तैसिया खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब बारी है बात की कि बिलाल आप मुझे मामा के घर जाने क्यों नहीं देते अकेले। रिसेंटली ब्लासमीना ने अपने व्लॉग में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया कि हमने आपसे एक बात करनी है, और बात क्या है जिसका सर न पैर।
फंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल यूट्यूबर्स के करते सिर्फ ब्लॉग में ड्रामा क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया जाता है। कहते इस बात का जवाब तो मैंने जरूर ही देना है, जरूर इस बात का जवाब तो मैंने जरूर ही देना है, जरूर इस बात का जवाब मैं खुद देता हूँ। हाँ बताएं। मैं समीना को कब नहीं जाने देता। समीना से पूछते हैं कि क्या मैंने कभी आपको कहा है कि आप ना जाएं? कभी ऐसी बात है ही नहीं, कभी। यहाँ बात यह है कि ऑडियंस इनसे कुछ नहीं पूछती, लेकिन इन्होंने खुद अपने व्लॉग्स के लिए खुद ही सवाल और खुद ही जवाब बनाकर ड्रामा क्रिएट कर लिया। ये तो पूरी कॉन्फ्रेंस ही बना ली खुद से सवाल करते हैं और खुद से ही जवाब दे देते हैं। ऑडियंस तो खामोश है, लेकिन व्लॉग में ऐसे लगता है जैसे कि दुनिया का कोई सबसे बड़ा राज हल करने वाले हैं ये लोग। जी, तो मैंने इजाज़त क्यों नहीं दी, ये किस वजह से नहीं गई, ये सब बच्चों की वजह से था। ऐसे लगता है ये व्लॉग्स नहीं कोई लतीफ़े हों। बिलाल भाई के शादी से पहले जो कंटेंट्स थे बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल थे, लेकिन ये सब समीना की माइंड गेमिंग है जो कि ये सब कुछ ऑडियंस को देखना पड़ रहा है आज। अच्छा, तो पहले तो बहनों से पूछा नहीं गया कि शीशा कहाँ से लिया जाए और ना ही उनको ऑफ़र करवाई गई कि हमारे साथ चलें, लेकिन जब नाकाम वापस लौटे तो फिर समीना को आयशा याद आ गई। तो समीना को याद आई तो फिर बिलाल भाई को तो ऑटोमेटिकली याद आनी थी। सिंह का आइडिया तो कहाँ से लेने चाहिए, क्योंकि मैं गया हूँ कहीं से भी नहीं मिली। नहीं मिलेगा, नहीं मिली। क्योंकि तुम गलत जगह पे गए हो। इसकी ससुराल वालों से लड़ाई है तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ रहा था। तो आज आ रहे हैं अली के घर वाले बिलाल भाई और समीना के बाद मोमिना और अली भाई भी पीछे ना रहे। इनके व्लॉग्स में ड्रामा क्रिएट करने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस एडिशन भी था। जी, तो मोमिना अपने ससुराल से नाराज़ है और जी ससुराल क्यों नहीं जाती, हम इसके बारे में आप लोगों को जवाब देने आए हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि लोगों ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप अपनी नंदों या सास से नाराज़ हैं। लोगों ने आपसे पूछा है कि आप समीना बाजी और बिलाल भाई से नाराज़ हैं। सवाल कुछ किया गया और ऑडियंस को जवाब सुनने को कुछ मिला। मोमिना और अली ने तो ख़त ही कर दी। लोगों ने पूछा भाई से नाराज़ है, लेकिन जवाब आता है जी वेट फॉर इट, और जवाब बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल इररेलेवेंट जस्टिफिकेशन दी गई। यानी कि जो जवाब है, जो इन्होंने लोगों की बातों के जवाब दिए, वो सवाल से मैच ही नहीं। मसला था, क्या चल रहा था, इतने टाइम से हम क्यों नहीं मिले, सारी बातें आज आपको क्लियर हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने कमेंट क्या अब क्या बन के आई है, वाइट सर्दी है, क्या हाल है? आप लोग हमें छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी होती है जी, तो ये ऐसी बात है, उसको छोड़ दो सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, सब आपस में खुशहाल है, कोई किसी के। जी, तो मोमिना अली व्लॉग्स में भी जिस तरह बिलाल समीना ने ड्रामा क्रिएट किया अपने व्लॉग्स में, इसी तरह सेम इन्होंने भी ड्रामा क्रिएट किया। जी, ससुराल से हमारी कोई नाराज़गी नहीं, और इस ड्रामे को मेंटेन करने के लिए जवाब को मैनिपुलेट किया गया। जी, तो सवाल भी खुद से बनाया गया और जवाब भी खुद से ही दिया गया। असल क्वेश्चन को डॉज कर दिया गया जो कि उनकी ऑडियंस ने पूछा कि बिलाल और समीना के साथ आपकी नाराज़गी क्या चल रही है, और ख़ुद से ही सवाल और जवाब को ट्विस्ट कर दिया गया। जी, तो ये थे हमारे व्लॉगर्स और उनके व्लॉग्स की हकीकत। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।